हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका हम लोग प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन पहला देखेंगे। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 332 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकती है, जबकि यहाँ पर दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। इसका बराबर दे रखा है धारिता के केस में। तो चलो हम एक तो पहले सिलेंडर का आकार क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं खूब बढ़िया से, खूबसूरत सा। ये आपका क्या है, बेलन है, ये ऐसा बेलन है ना, ठीक। ये ऊपर से खुला हुआ है, इसके अंदर जितना पानी की आवश्यकता वो पानी पूछ रहा है। ये है आपका आधार का बेलन, इसको बोलते हैं। ये आधार है जो किस कैसा है आपका, ये कैसा बेलन है, ये नहीं है, ये आपका वृत्त है। इसका परिधि दे रखा है, यानी ये वृत्त है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, त्रिज्या, और इसका पूरा परिधि दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर जो देखा क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फार्मूला है, परिधि क्या होता है 2πr होता है, सॉरी 2πr होता है। और परिधि कितना दे रखा है, ये पूरा परिधि दे रखा है 132 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर होगा। यहीं पर रख दो। इसके स्थान पर कितना दे रखा है आपका 2πr की वैल्यू दे रखा है 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखें, अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करें तो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हो 22/7 होता है। आर की वैल्यू निकालना है, इंटू आर ऐसे रहने दो, बराबर क्या होगा 132 होगा। अब देखो ये 7 इधर जाके इधर भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, जो भाग है उधर जाके गुणा होगा और जो गुणा उधर आके भाग हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 132 गुणे क्या होगा 7 होगा, बाकी अब 2 और 22 क्या है गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 22। चलो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12 होगा, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 होगा। ये आपका शायद 22 से कटेगा, 22 से कहीं 22 और 22 दुआइए क्या होगा 22 3 66 होगा, है ना, 22 3 66 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 7 3 का 21, क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि इसकी धारिता, धारिता का मतलब है कितने इसमें पानी आ जा सकता है। मैंने बताया था जहाँ पर धारिता की बात आए वहाँ पर क्या था, धारिता या कितना तेल आएगा या कितना दूध आएगा किसी बर्तन में, वहाँ पर हम लोग धारिता जो धारिता हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बर्तन की हम लोग क्या निकालेंगे, आपको निकालेंगे आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का, बेलन की आयतन, और जो आयतन होता है वही क्या होता है, धारिता होता है, धारिता। क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, πr स्क्वायर का, πr स्क्वायर एच होता है फार्मूला। इस पे रख दो, एच दे ही रखा है, एच इसका कितना दे रखा था 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये रखा 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक ना। ये मैं फिगर पूरा बना दे रहा हूँ, ये ठीक ना। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखते हैं, क्या है पाई की वैल्यू हम लोग खूब अच्छे से पता है क्या होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू मुझे पता हो गई, कितनी हो गई 21 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितना था दिया है आपका 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो आगे। चलो क्या हो जाएगा, ये धारिता बराबर आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में लिख दे रहा हूँ V। तो क्या होगा, यह देखो इसको अगर हम 21 को लिखना चाहो तो 22/7 21 गुणे 21 कर सकते हो, क्योंकि 21 का स्क्वायर था, गुणे क्या है आपका 25 होगा। काटो 7 1 का 7 3 का 21, अब सबका गुणा कर डालो। अब ये आप लोग गुणा करने पर है क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये 66 गुणे 25 से के 25 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2 और 25 2 50 50 2 52, यही होगा। देख लेना गुणा भाग करके, फिर इन दोनों का गुणा कर लो, गुणा करने पर जो आएगा उसको रिजल्ट बताओ फट से। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इतना आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि धारिता लीटर में होता है, लीटर में निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी आपका 1 लीटर बराबर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है क्या होता है आपका 1 लीटर होता है। क्या होता है 1 लीटर होता है, लीटर होता है ना, ऐसे हिंदी लिख दे रहा हूँ लीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना लीटर में
तो क्या होगा, यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग होगा, तो ये आपका 1000 क्या बनेगा, आपका लीटर बनेगा। अब इसको मुझे धारिता निकालना है, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसके स्थान पे क्या कर दे, 1/1000 कर दो, तो हमारा जो धारिता आ जाएगी वो धारिता निकालने के लिए बस यही कन्वर्ट किया जाता, बस और कुछ नहीं। कितना आया था, 34,650 गुणैया क्या कर दे, एक इसके स्थान पे क्या लिख दें, 1/1000, तो इसी में 1/1000 ये कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इसको 1 0 तो 0 कैंसिल करेगा, बाकी 2 अंक जाके दशमलव के बाद लग जाएगा, 1 2, यानी आ जाएगा 34.65 लीटर। क्या हो जाएगा, ये आपका उस बर्तन की धारिता, यानी उस बर्तन में कितने पानी आ जा सकता था, 34.65 लीटर पानी आएगा। हाँ, क्वेश्चन इसका दूसरा जो है कह रहा है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 0.6 ग्राम दे रखा है। तो ये आपका जो पाइप है, ये लकड़ी है, वो आपको कैसा है, ये आपका बेलनाकार पाइप का आंतरिक। चलो इसका पहले मैं खोखला बेलना बना ले रहा हूँ। खोखला बेलन ये ऐसा कुछ होगा, हॉरिजॉन्टली बनाओ, चलो ऐसा ही बना दे रहा हूँ। ये मेरे क्या बना है, मैं खोखला ये पाइप का स्ट्रक्चर हमने बनाया। ये खोखला पाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक ना, ये है। अब इसमें दे रखा, क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसका आंतरिक त्रिज्या कितना दे रखा है आपका, बोलो जी, तो आंतरिक कितना दे रखा, व्यास दे रखा ना आंतरिक वाला, बोलो आंतरिक व्यास, ये मान ले रहा हूँ 24 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो, और बाहरी व्यास क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। और पूरी लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान भी दे रखा है, कितना ग्राम होता है। खैर, अब यहाँ पर इसका दे रखा है, तो पहले हम इस पाइप का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाले थे, आयतन। पहले यहाँ पर जो जो दिया इसको लिखते हैं, क्या है, इसको अंदर वाले को क्या मानते हैं, इसको त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं, और बाहर वाले को क्या मानते हैं हम लोग, कैपिटल आर मानते हैं। चलो, कैपिटल आर, ओके। यहाँ पर व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो हमें क्या सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिज्या। क्या निकालना है आपका, त्रिज्या। चलो, तो कैपिटल आर पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल आर बराबर क्या होता था, यानी ये बाहरी त्रिज्या मैं निकाल रहा हूँ, कैपिटल डी अपान का 2 होता था। त्रिज्या बराबर क्या होता था, व्यास बटे का 2। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 28/2 कर दो, 28/2। तो आए कितना आपका 1 और 4, यानी कितना आ जाएगा, त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 14 सेंटीमीटर। बाहर वाले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, बेलने का आगे जो बाहरी था वो आ गया। स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इस वाले के व्यास के दे रखा है, तो आर बराबर क्या होगा, स्मॉल डी अपान का 2, स्मॉल डी अपान का 2, फार्मूला ये बनेगा आपका। तो यहाँ से आर की अगर वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, 24/2 कर दे, ठीक ना। तो आ जाएगा कितना, आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्या मिल गया ये। अब खोखले बेलन का, ये खोखला बेलन एक बन रहा है। खोखला बेलन का आप लोग आयतन का फार्मूला खूब अच्छे से जानते हैं। हम लिखते क्या है यहाँ पर, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होता था। यही होता है फार्मूला, यही होता है। इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। चलो,
यहाँ से रखते हैं। चलो आयतन निकालो। v मैं मान ले रहा हूँ v इज इक्वल टू क्या, पाई की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, 22 बटा क्या होता है 7 गुणे r, कैपिटल आर की वैल्यू कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर इंटू क्या h कितना दे रखा है आपका 35। चलो इसको सॉल्व करो, ये 7 पचे क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना होगा 22 गुणे ये दोनों की वैल्यू को 14 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है। हाँ 14 का पर कितना 196 माइनस का 144 इंटू क्या था आपका 5। चलो ये आ जाएगा 22 गुणे क्या होगा, घटाओ इसको, ये आ जाएगा 6 में से 4 के 2 होगा, इसके बाद 9 में से ये आपका 4 जाएगा तो बचेगा 5 गुणे कितना होगा 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 का गुणा 5 दूँगा 10 का 0 हासिल लगेगा 1 और 5 2 से 11 110 गुणे 52 बचेगा। चलो फिर गुणा करो, 52 का गुणा करो 11 दूँगा 22 के 2 हासिल लगेगा आपका 2, 11 5 55 55 2 57, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पर दे रखा क्या, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान दे रखा है 0.6 ग्राम दे रखा है, इसलिए क्या होगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 5720 गुणे क्या होगा 0.6 ग्राम। तो गुणा कर दो, ये 0 होगा, 6 दूँगा 12 का 2 हासिल लगेगा 1, आपका 6 सते 42 42 1 43 का 3 हासिल लगेगा 4 और 6 पचे 30 30 4 का 34 होगा, ये आ जाएगा 34। एक अंक में 10 लगा दो तो आ जाएगा इतना ग्राम। ये जो उस लकड़ी का द्रव्यमान होगा आपका 3420 ग्राम होगा। चलो अब आगे क्या होगा, ये ग्राम में नहीं दिया तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 किलोग्राम बराबर कितने, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो इसको अगर कन्वर्ट करें 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम। बस करना क्या यहाँ पर हम कर देते हैं, इसी में क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाए क्या 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो द्रव्यमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा कितना आया था 3432 ग्राम में हम क्या ग्राम के स्थान पर क्या कर दे रहे हैं 1/1000 से ही में गुणा कर दे रहे हैं, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या 3 अंक में दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 3.432 किलोग्राम द्रव्यमान आ जाएगा इतना, ठीक है ना।